ही बोला और हमने हेमंत सोरेन जी को प्रेरित भी नहीं किया था कि आप ऐसा बात बोलिए, लेकिन आपने ये बात कहां बोला? वीर शहीद निर्मल महातो की आप जो समाधि स्थल है, समाधि स्थल जाके आपने पन लिया कि 5 लाख नौकरी मैं नहीं दे पाऊंगा तो मैं राजनीति से संन्यास लूंगा। आज मैं हेमंत सोरेन जी को पूछना चाहूंगा कि और 1 महीना का आप इंतजार करेगा कि अगले 2-1 दिन में ही आप राजनीति से संन्यास ले लेगा? इसलिए मेरा जितना जानकारी है, नवंबर में चुनाव होना है, अक्टूबर में झारखंड का जो शासन लगभग इलेक्शन कमीशन का हाथ में चला जाएगा। आपका हाथ में सितंबर महीना है, आप सितंबर महीना में भी पूरा प्रयास कीजिए, लेकिन कम से कम आपका रिटायरमेंट डेट हमें बता दीजिए कि हम 30 सितंबर को या 2 अक्टूबर को, गांधी जयंती का दिन होगा, अच्छा होगा, आप राजनीति से संन्यास लेने का आपका ही जो निर्णय था, इसको आप विधिगत रूप से आप इसको क्रियान्वित करने का काम कीजिए। इसलिए मेरा पिता का कोई बहुत बड़ा परिचय नहीं है, लेकिन आपका पिताजी झारखंड का और देश का एक बहुत बड़ा व्यक्तित्व होता है। अगर शिबू सोरेन जी का बेटा अपना वादा नहीं निभा सकता है तो कौन ये वादा निभाएगा? आज झारखंड हेमंत सोरेन जी से पूछ रहा है। 5,000 प्रति मास 15,000 करोड़ हमारे युवाओं को अभी तक मिल जाना चाहिए था, आपने नहीं दिया। पेंशन का नाम में माताओं को 3,750 को रुपया मिल जाना चाहिए था, आपने नहीं दिया। 50,000 गारंटी फ्री लोन का अनुसार हमारे युवाओं को अभी तक 2.5 लाख, महिलाओं को 2.5 लाख करोड़ मिल जाना चाहिए था, आपने नहीं दिया। 50 लाख महिलाओं को 16 भत्ता 2,000 रुपया से 60,000 करोड़ मिल जाना चाहिए था, आपने नहीं दिया। सोने का सिक्का 300 करोड़ रुपया लोगों को, माताओं को, नवविवाहिता को मिल जाना चाहिए था, आपने नहीं दिया। 1,80,000 करोड़ रुपया झारखंड का परिवारजनों को मिल जाना चाहिए था 72,000 रुपया का हिसाब से, आपने नहीं दिया। आज आप क्या कर रहा है? अभी अब मैया योजना लेके आ रहा है। मैया योजना में जितना खर्चा हो रहा है उतने ज्यादा खर्चा आपका जर्मन हैंगर में हो रहा है। जितना पैसा आप मैया योजना में दे रहा है उससे ज्यादा पैसा आपका फोटोग्राफ प्रिंटिंग में जा रहा है। आज सुबह मेरा सौभाग्य हुआ खिजरी असेंबली में जाने का, हुआंगहातो गांव में। मैंने माताओं को पूछा, क्या आपने बालू फ्री मिला? सबने बोला ना, 1 केजी भी बालू हमने नहीं मिला। और गांव का आदिवासी माताओं हमको बोल रहा था कि आज हर बालू का CFT 5,500 से 6,000 रुपया तक जा चुका है। मतलब अब देने का तो नाम नहीं है, लोगों से आप पैसा खींच रहे हो। ये जो 5,500 6,000 रुपया बालू का CFT हो रहा है, ये पैसा किसका पॉकेट में जा रहा है? वादा था तो देने का, वादा था आप पैसा देगा लोगों को, वादा था आप स्कीम लोगों को बांटेगा, आप नौकरी बांटेगा। लेकिन आज आप नौकरी नहीं बांट रहा है, आज आप बालू से आज
लोगों से आप पैसा आप खींच रहा है, लोगों से एक प्रकार से मैं बोलना नहीं चाहता हूं, लेकिन सरकारी हिसाब से आज झारखंड वासियों का ऊपर डकैती हो रहा है। सरकार लोगों को डकैती कर रहा है, जो होना नहीं चाहिए था। मैं हेमंत सोरेन जी को पूछना चाहूंगा, क्या आप 2 सर गांव में जाएगा और लोगों को पूछेगा क्या बालू फ्री मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? आज तमाम जेएमएम का कार्यकर्ता कम से कम मुख्यमंत्री जी को जाके बताइए कि आपका घोषणा का बावजूद बालू फ्री हम नहीं मिल रहा हूं। क्या ये झारखंड में एक माफिया का प्रभाव मुख्यमंत्री से भी ज्यादा होते हैं? मुख्यमंत्री जी बोल रहे बालू आपको फ्री मिलेगा, माफिया बोल रहा है मैं आपको फ्री देने नहीं दूंगा। माफिया का चल रहा है, मुख्यमंत्री जी पीछे हट रहा है, अभी बालू का बारे में कुछ नहीं बोल रहे। जब मैंने घुसपैठियों का मुद्दा उठाया उनको अच्छा नहीं लगा। आज रांची से डॉक्टर को अल कायदा का साथ इन्वॉल्व होने के लिए डॉक्टर का गिरफ्तारी होते हैं। झारखंड हाईकोर्ट बोलते हैं घुसपैठी हो रहा है, फंडामेंटलिज्म का काम बढ़ रहा है, आपने ध्यान नहीं दिया। लेकिन आज क्या हुआ? रांची शहर से ही डॉक्टर अरेस्ट होते हैं कि अल कायदा इंडियन सब कॉन्टिनेंट का साथ जुड़े हुए था, जिहाद फैलाने का कुकर्म झारखंड में शुरू कर रहा थे। बंधुगण, आज झारखंड में ऐसा हालत है कि आप पूछ भी नहीं सकते हैं। झारखंड का युवा लोग आया, युवा आक्रोश रैली करने के लिए कि भाई हमें नौकरी कब मिलेगा। उनको उत्तर कैसे मिला? टीयर गैस से, लाठीचार्ज से, कि आप मुझे प्रश्न मत कीजिए, आपका अधिकार नहीं है मुझे प्रश्न करने के लिए, मैं सबसे ऊंचा हूं, मैं लगभग भगवान हूं, आप मुझे प्रार्थना कर सकते हो, लेकिन अगर मैं नहीं भी दूंगा, दूसरा दिन भी आपको मंदिर आना है, आप मुझे कोई क्वेश्चन नहीं कर सकते हो, मैं भगवान बन चुका हूं। युवा आते हैं आक्रोश रैली करने के लिए, आप मान और अभिमान लेके आपका पास आते हैं, मन का दुख लेके आपका पास आते हैं, और आप कैसे जवाब देते हैं? मैंने जीवन में हमें भी बहुत ज्यादा संग्राम देखा हूं। हम असम से आया हूं, 30 साल से हम लोग अल्फा का साथ जूझ रहा हूं, लेकिन कभी ऐसा बैरिकेड मैंने जिंदगी में नहीं देखा। बैरिकेड का ऊपर बार्ब वायर, उसका बाद बाबूलाल मरांडी जी भाषण देते रहते हैं, आपका टीयर गैस चालू हो जाते हैं। मैंने टीवी में लाइव देख रहा था, मोराबादी ग्राउंड में सभा चलते हैं, सभा बाबूलाल मरांडी जी का भाषण चलते हैं, और उसी समय आप टीयर गैस फायर कर देते हैं। आज और एक नया घटना शुरू किया है। क्या किया है? युवा आक्रोश रैली का नाम, रैली में अंश लेने का कारण हमारे 55 कार्यकर्ता 52 कार्यकर्ता का ऊपर एफआईआर लॉस किया जाते हैं। कोई आपत्ति नहीं है। बाबूलाल मरांडी जी, संजय सेठ, अर्जुन मुंडा, भानु प्रताप शाही, अमर बाउरी, आदित्य साहू, दीपक प्रकाश, अभयकांत प्रसाद, प्रदीप वर्मा, विद्युत बरन महातो, मनीष जायसवाल, नीलकंठ सिंह मुंडा, नीरा यादव, सबका ऊपर एफआईआर दर्ज हुआ है। मेरा कोई आपत्ति नहीं है। झारखंड का युवाओं का अधिकार के लिए हमारे लोग जेल जाना है, जेल भी जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा काम क्या किया? 12,000 अज्ञात लोगों का खिलाफ भी एफआईआर दर्ज कर दिया गया है। मतलब क्या है?
अगर हेमंत सोरेन सरकार आते हैं, नहीं आते हैं, लेकिन मैं खाली एक आर्गुमेंट के लिए बोल देता हूं, हर युवाओं को जो भी आवाज उठाएगा पकड़ के यही केस में गिरफ्तार कर देगा। मतलब सारा झारखंड का युवाओं को आज एक ब्लैकमेल का दायरे का अंदर लेके आया है। जो भी सरकार का खिलाफ कुछ भी आवाज उठाएगा, यूट्यूब में लिखेगा, सोशल मीडिया में पोस्ट करेगा, कुछ भी आवाज उठाएगा, यही केस में गिरफ्तार कर लेगा। और केस कैसा डाला है? कोई सारे सेक्शन डाला है और नॉन बेलेबल है। मतलब 12,000 कुन युवा है, कोई नाम नहीं है, अज्ञात। मतलब जो भी आवाज उठाएगा, आप लोग भी आवाज उठाएगा, आप लोगों का नाम भी ये 12,000 में एक हो जाएगा। जालियाना बाग में भी ब्रिटिश ने ऐसा एफआईआर नहीं लॉन्च किया था। स्वाधीन भारत में आप मुझको ऐसा दूसरा एक एफआईआर दिखाइए जब 12,000 अज्ञात लोगों का ऊपर एफआईआर दर्ज किया गया है। हमारा लोकतंत्र में ऐसा रिकॉर्ड कभी नहीं है।